नवरात्रि के दौरान माता के भक्त 9 दिनों तक देवी के 9 अलग अलग रूप की पूजा करते हैं। पहली, शैलपुत्री। शैलपुत्री नाम का शाब्दिक अर्थ पर्वत की बेटी है। सती भवानी, पार्वती या हेमावती हिमालय के राजा हिमावत की बेटी के रूप में जानी जाती है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्ति का अवतार। वह एक बैल की सवारी करती है और अपने दोनों हाथों में त्रिशूल और कमल रखती है। दूसरी, ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है एक समर्पित महिला छात्रा जो अपने गुरु के साथ अन्य छात्रों के साथ आश्रम में रहती है। वह महादेवी के नवदुर्गा रूपों का दूसरा स्वरूप है और उनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। तीसरी, चंद्रघंटा। मां चंद्रघंटा दुर्गा का तीसरा स्वरूप है। मां युद्ध मुद्रा में सिंह पर विराजमान है। मां चंद्रघंटा के हाथों में त्रिशूल, धनुष, गदा और तलवार है। इनके माथे पर घंटे के आकार में अर्धचंद्र विराजमान है। इसी वजह से ये चंद्रघंटा कहलाती है। चौथी, कूष्मांडा देवी। हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। पांचवी, स्कंद माता। भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता होने के कारण देवी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता मां पार्वती का ही रौद्र रूप है। छठवीं, कात्यायनी। कात्यायनी महादेवी का एक रूप है और अत्याचारी राक्षस महिषासुर का वध करने वाली है। वह नवदुर्गाओं में छठवीं है। हिंदू देवी दुर्गा के 9 रूप जिनकी पूजा नवरात्रि के त्योहार के दौरान की जाती है। सातवीं, काल रात्रि। मां काल रात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत प्रेत मां के स्मरण से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। मां काल रात्रि का रूप देखने में बहुत ही भयानक है। मां काल रात्रि के बाल बड़े और बिखरे हुए हैं। आठवीं, महागौरी। मां दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है और नवरात्रि के 8वें दिन इनकी पूजा की जाती है। इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर है, इसलिए इन्हें महागौरी कहा जाता है। इनके गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है और इनकी आयु 8 वर्ष की मानी हुई है। इनके समस्त वस्त्र और आभूषण आदि भी श्वेत हैं। 9वीं, सिद्धिदात्री। मां दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। फिर 10वां दिन, दुर्गा विसर्जन। दुर्गा विसर्जन में मूर्ति को विसर्जित किया जाता है तो देवी देवताओं का अंश मूर्ति से निकलकर वापस अपने लोक को चला जाता है, यानी परम ब्रह्म में लीन हो जाता है।